कॉस्मेटिक और कैंसर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है आजकल सोशल मीडिया पे। बहुत वायरल हो रहा है कि ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें कैंसर होता है, ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें कैंसर नहीं होता है। इसके बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी हैं और जिसे हम बिलीव कर ले रहे हैं। तो चलिए आज हम एक ही वीडियो में इन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो है फ्यूम्स। जब हम सैलॉन में केराटिन के लिए जाते हैं तो उस ड्यूरेशन में जो फ्यूम्स निकल रहे होते हैं उससे कैंसर होने का रिस्क है। बट सबसे ज़्यादा उसको है जो हमारे पीछे खड़ा हुआ सैलॉन में हमारा केराटिन कर रहा है, क्योंकि वो फ्यूम सबसे ज़्यादा वो इनहेल कर रहे होते हैं। दूसरा है एरोसोल्स, जो डिओड्रेंट्स हैं हमारे ड्राई शैम्पूज़ हैं। अगर आप उसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसे इनहेल कर रहे हो, तो उससे चांसेस हैं। तो अवॉइड यूजिंग इट इन अ क्लोज रूम, आप उसको ओपन में यूज़ करो। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड वो हमारे हेयर डाइज़ में ज़्यादा मिलता है। ये भी कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो हमारे जो हमें हेयर डाई अप्लाई कर रहे हैं उनको ये रिस्क ज़्यादा है। तो ये तो 3 कैटेगरीज हो गई जिनसे हमें कैंसर होने के, जिन चीज़ों से हमें रिस्क है। आइए अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पैराबेन्स आजकल पैराबेन्स और ब्रेस्ट कैंसर को बहुत कोरिलेट किया जा रहा है। तो पैराबीन्स एक वीक एस्ट्रोजन है, तो इस वजह से उसको ये बहुत कोरिलेट किया जा रहा है कि पैराबेन से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि वो फीमेल्स जो पैराबेन फ्री मेकअप यूज़ कर रही हैं और वो फीमेल्स जो पैराबेन के साथ मेकअप यूज़ कर रही हैं, उन दोनों में कैंसर होने का लॉन्ग टर्म रिस्क में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा कोई नहीं आया निकल के स्टडी में कि जो पैराबेन फ्री मेकअप यूज़ कर रही हैं उनको कैंसर होने का रिस्क कम था, या जो पैराबेन वाले मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उनको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा था। ऐसा कुछ नहीं आया है। सो दिस इज़ अ मिथ। और दूसरी ऐसी बात ये आ रहा है सुनने में कि अगर आप डिओड्रेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ड्राई शैम्पूज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारे लिम्फ नोड जो केमिकल्स बाहर निकालते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई स्टडी में नहीं आया है। दूसरी ऐसी बात कि बहुत सारे ऐसे कंटैमिनेशंस की वजह से भी होने का चांसेस रहता है कैंसर, जैसे कि हमारे टैल्कम पाउडर्स जो होते हैं। तो वैसे तो ऐसी कोई ओवेरियन कैंसर की मतलब बहुत ऐसा हुआ है कि अगर आप टैल्कम पाउडर्स अपने प्राइवेट पार्ट्स में यूज़ करते हो तो ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बट ये स्टडी हुई तो उससे एक बहुत ही वीक रिज़ल्ट हमें सामने मिला। ऐसा कुछ कंफर्म रिज़ल्ट हमें नहीं मिला कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद लिपस्टिक्स पे आते हैं। हमारी जो लिपस्टिक्स होती हैं, जो चीप क्वालिटी की लिपस्टिक्स होती हैं जिसमें लेड होता है, जिसकी वजह से हमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ उसका कर रहे हो तो हमें कैंसर होने के चांसेस उससे ज़्यादा रहेंगे। तो व्हाट आर द थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी है। हमें बहुत ज़्यादा ये जो हम नेल एक्सटेंशन कराते हैं, जो हमारे नेल्स पे यूवी रेज पड़ती हैं, बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ इसका हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप जो आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं लोग, वाटरप्रूफ मेकअप। वो वाटरप्रूफ मेकअप होता है वो आपकी स्किन पे बहुत लंबे समय तक रहता है। उसमें से कुछ वो फॉरएवर केमिकल्स उसमें यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन अब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत सारी ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन अब्जॉर्ब नहीं करती है। तो जिसकी वजह से हमें अलग अलग बीमारियां, कैंसर जैसी चीज़ें होने का चांसेस रहता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि प्लीज़ आप अवॉइड इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मेकअप करना अवॉइड करो। बहुत लाइट मेकअप यूज़ करो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ करो। यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर, वाई टू यूज़ मेकअप, क्यों यूज़ करना है। बट स्टिल अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत मिनिमल क्वान्टिटी का, बहुत लाइट मेकअप आप यूज़ करो और वॉश योर फेस बिफोर गोइंग टू बेड। और दूसरी चीज़ें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज़ करो। आप एक ही 2 प्रोडक्ट यूज़ करो, बट प्लीज़ यूज़ इट इन अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। BIS और CDSO अप्रूव्ड प्रोडक्ट आप प्रेफर करो कि आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो BIS और CDSCO सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। आप वही कोशिश करो कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करो। बस स्टे सेफ, बी ब्यूटीफुल। थैंक यू।